वर्तिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी दोस्त पायल की शादी हो रही है। आज ही उसके घर पायल की शादी का कार्ड आया था। पायल का परिवार हिमाचल के बरनी गांव में थे और पायल की शादी भी उसी गांव से थी। वर्तिका बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वो पहली बार पहाड़ी शादी अटेंड करने वाली थी। वर्तिका 2 दिन बाद ही अपना सामान लेकर वर्नी गांव पहुंच गई। गांव पहुंचते ही वर्तिका पहाड़ों की नज़रों में कहीं खो सी गई और तभी उसके सामने कुछ अजीब सा हुआ। उसने देखा कि एक आदमी जोर जोर से चिल्लाकर एक पेड़ पर अपना सिर मार रहा था और उसके सिर से बहुत खून भी बह रहा था और आसपास के लोगों को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वर्तिका को उस आदमी के पास जाने से डर लग रहा था, पर उसने हिम्मत करके जैसे ही उस आदमी को रोकने के लिए उसकी तरफ कदम बढ़ाई तो देखा कि 2 लोग उनकी बाजुओं को पकड़कर उसे कहीं दूर ले गए। कुछ सेकंड के लिए तो वर्तिका सोच में पड़ गई। तभी उसे अपने पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। वर्तिका ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी दोस्त पायल उसे खुद लेने आई थी। पायल के हाथों में मेहंदी देख वर्तिका उस पागल आदमी के बारे में भूल गई और पायल के साथ उसके घर के अंदर चली गई। घर के अंदर घुसते वक्त वर्तिका ने देखा कि कुछ पंडित पायल के घर के बाहर नमक से एक घेरा बना रहे हैं और साथ ही मंत्र भी पढ़ रहे हैं। वे पंडित पूरे घर के आसपास नमक बिछा रहे थे। वर्तिका ने पायल से इसके बारे में पूछा तो पायल ने बताया कि शादी वाले घर को ऐसे ही बचाया जाता है। ये सुनकर वर्तिका के मन में और नए नए सवाल आ गए थे। ये सवाल पूछ पाती कि उससे पहले ही घर की बाकी औरतें उन दोनों को खींचकर तैयार होने के लिए लेकर चली गई। कुछ ही घंटे में पायल और वर्तिका भी तैयार होकर आ गए और सभी लोग शादी के लिए निकल पड़े। मंडप में बैठे दूल्हा और दुल्हन और परिवार के लोग शादी की रस्में कर रहे थे। उसी रस्म के बीच पंडित ने पायल को मंडप में जल रहे आग में घी डालने को कहा, लेकिन तभी पायल मंडप में बैठे बैठे अचानक से अपने सर को दाईं और बाईं तरफ हिलाने लगी। पंडित के दोबारा कहने पर पायल ने सीधा पूरा घी का डब्बा आग में डाल दिया और आग में फेंक दिया। आग बहुत ज़्यादा भड़क गई और पंडित का एक हाथ आग से जल गया। वर्तिका मंडप के पास ही बैठी थी और ये सब देखकर उसकी आंखें मानो फटी की फटी रह गई। देखते ही देखते पायल का हाथ का रंग काला पड़ने लगा और वो जोर जोर से अपने हाथों को जमीन पर पटकने लगी। घूंघट के नीचे उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर उसके काले हाथ देखकर वर्तिका का हालत खराब हो गई थी। पर मंडप में बैठे लोग वहाँ खड़े होकर बस पायल को देख रहे थे। उनमें से कोई घबराया हुआ नहीं था। वर्तिका को ये बात और भी ज़्यादा अजीब लगी। जब से वह बेमनी गाँव आई थी तब से कुछ ना कुछ घटे जा रहा था जो वर्तिका के लिए बहुत डरावना था, पर गांव वालों के लिए शायद आम बात लग रही थी। तभी वर्तिका को पायल के जोर से चीखने की आवाज़ आई और उसका मुंह डर से हट गया। घूंघट के नीचे से जो चेहरा दिखा वो पायल का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, बाल एकदम बिखरे पड़े हुए थे और उसका दांत एकदम नुकीले हो गए थे। वो एकदम पागल जानवर की तरह आवाज़ निकाल रही थी। पायल का बड़ा भाई तेजी से मंडप से बाहर निकला और कहीं चला गया। वहाँ पर बैठे लोग बस शांति से पायल को देख रहे थे। वर्तिका से अपने दोस्त की हालत देखी नहीं जा रही थी और वो हिम्मत करके उसके पास जाने लगी। तभी पायल की मम्मी ने वर्तिका को रोक लिया और उससे कहा, पायल बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बस बड़े पंडित जी आते ही होंगे। लेकिन देखते ही देखते पायल की हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। उसने अपने हाथों से अपने ही बालों को खींचना शुरू कर दिया और वो किसी अनजान भाषा में बड़बड़ाने लगी। वर्तिका की नज़रें पायल से नहीं हट रही थी। पायल का ये रूप देखकर वर्तिका कांप गई थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई भी पायल की मदद क्यों नहीं कर रहा है। उसने जोर लगाकर पायल की मम्मी से खुद को छुड़ाया और पायल के करीब चली गई। वर्तिका ने पायल से बात करने की कोशिश करी और पायल थोड़ी शांत हो गई, पर पायल के शांत होते ही वर्तिका ने जैसे ही उसके करीब गई, पायल ने अपने दोनों हाथों से वर्तिका के गले को पकड़ लिया और जोर से उसका गला दबाने लगी। उसी समय पीछे से किसी के कुछ मंत्र पढ़ने की आवाज़ आई और किसी ने पायल के ऊपर जल छिड़क दिया और पायल बेहोश हो गई। उसी के साथ वर्तिका भी बेहोश हो गई। जब वर्तिका की आंखें खुली, वो एक बेड पर सो रही थी। वो पायल के घर में थी। वो उठकर पूरे घर में देखने लगी, लेकिन पायल कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसने पायल को आवाज़ लगाना भी शुरू किया, पर उसे कहीं भी नहीं मिली और उसे
उसी समय पायल की मम्मी वहाँ आ गई और उन्होंने वर्तिका को कुर्सी पर बिठाकर उसे बताया कि कल रात पायल की शादी हो गई है और वो अपने ससुराल जा चुकी है। उन्होंने वर्तिका से कहा, कल रात जो कुछ भी हुआ वो बेमनी गांव में होने वाला एक आम घटना थी। उन्होंने बताया कि बेमनी गांव पर कई सैकड़ों साल पुराना एक श्राप है। यहाँ पर प्रेत आत्माएं लोगों पर काबू पा लेती है। वैसे तो मंडप के बाहर भी सुरक्षा कवच बनाया गया था, पर किसी ने उसे कवच को मिटा दिया था। इसीलिए पायल पर एक बुरी आत्मा हावी हो गई थी। ये सब कुछ सुनकर वर्तिका को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पायल को फ़ोन लग किया तो पायल बिल्कुल सही सलामत अपने नए घर में थी। वर्तिका उसी दिन बेमनी गांव छोड़कर अपने घर वापस चली गई। उस गांव और उस शादी को शायद वर्तिका कभी भूल नहीं पाएगी। क्या बेमनी गांव सचमुच में श्रापित गांव है या ये सब एक कहानी है? आप हमें कमेंट्स में बताएं।